93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। किशोर पुराना सामान, शीशी बोतल और कबाड़ खरीदने का काम करता था। उस दिन जब काम से लौटा तो बहुत थका हुआ था। आते ही बस्ता रखकर सीधा बिस्तर पर लेट गया सोने के लिए। बहुत ही गहरी नींद में था जब उसे एक दबी हुई आवाज ने जगाया। शीशी बोतल दे कबाड़ी। ऐसी आवाजों को सुनकर किशोर की नींद थोड़ी देर को जरा नरम पड़ी तो आवाज आनी बंद हो गई। उसने करवट बदली तो नींद ने उसे फिर से घेरा और नींद आते के साथ ही एक बार दोबारा शीशी बोतल दे कबाड़ी। किशोर ने तकिया उठाकर अपने कानों को ढक लिया और मुंह घुमाकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद दोबारा शीशी बोतल दे कबाड़ी। ऐसी आवाजें जब लगातार आती रही तो किशोर किसी बच्चे की नींद टूटने पे जैसे चिढ़ होती है, ठीक वैसे ही चिढ़ के उठा और कमरे में चारों तरफ देखने लगा। घर में सिर्फ वो अकेला था और बस चारों ओर शाम के वक्त जो शोर होता है वही भरा पड़ा था। उसके उठने के बाद वो आवाज भी बंद हो चुकी थी। वो उठा और अपने आप में बड़बड़ाता हुआ गया और मुंह धोने लगा। कैसे कैसे सपने आते हैं आजकल और उल्टी पुल्टी चीज सुनाई देती है। दिमाग का नहीं हो गया, खराब हो गया सब कुछ। और फिर उठकर गुस्से में बाहर चाचा की दुकान पे चाय पीने के लिए चला गया। वहां पहुंच के उसने चाय बोली तो चाचा का मुंह देख के उसने खुद ही कहा, अरे क्या हुआ चाचा, मैं हूं किशोर, पहचान नहीं पा रहे हो क्या? चाचा ने कहा कि मैं तो तुम्हें बिना देखे तुम्हारी आवाज भर से पहचान लूंगा, लेकिन शीशा देखोगे तो अभी शायद खुद को न पहचान पाओगे। ये खरोच के निशान कहां से आए भाई? किशोर ने यह सुन के तुरंत दुकान में सामने ही रखे शीशे में खुद को देखा। उसकी गर्दन पे और चेहरे पर खरोच के निशान वाकई थे। किशोर को कुछ याद नहीं था कि ये सब कब और कैसे हुआ। उसने तुरंत चाय पी और वापस घर को चलता बना। किशोर को अपने घर के दरवाजे को खोलने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब किशोर करीबन 15 मिनट पहले चाय पीने के लिए निकला था तब तो घर बिल्कुल ठीक था। शायद ये बिल्लियों का काम। बिल्लियों ने जीना मुहाल कर रखा था इस मोहल्ले में। सारे सामान को वापस बोरे में भर के कुछ देर उसने इधर उधर सारी खिड़कियां वगैरह ढंग से देखी और फिर किशोर रात का खाना खाने बाहर निकल गया। वापस आकर सीधा सोने को चला गया। नींद एक बार बहुत गहरी और अच्छी आई थी उसे, लेकिन किस्मत में शायद नींद तो थी ही नहीं। इस बार उसने और एक आवाज सुनी जिससे उसकी नींद टूटी। किशोर की नींद एक झटके से टूट गई।
रात के उस सन्नाटे में वो उठा और उसने कमरे की बत्ती जलाई। चारों तरफ देखा। आवाज तो लगातार आई जा रही थी। दिखाई उसे कुछ भी नहीं दे रहा था जिससे पता चल पाता कि यह आवाज कहां से आ रही है। किशोर उठकर अपने बोरे तक गया। उसने पूरा बोरा उथल पुथल करके एक एक चीज टटोली। सब कुछ ठीक था और उसमें कांच का कोई सामान भी नहीं था। किशोर ने उस बोरे को रखा और वापस अपने बिस्तर की ओर बढ़ा ही था कि कांच की 2 बोतलें बिस्तर के नीचे से लुढ़कती हुई उसके पैरों से टकरा के रुक गई। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। किशोर रद्दी खरीदता था। एक दिन जल्दी लौट के जब सोने की कोशिश की तो नींद में उसके कानों में किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी। शीशी बोतल रद्दी कबाड़ी। नींद से जागकर चाचा की दुकान पर चाय पीने गया तो देखा कि गर्दन पर खरोंच के निशान हैं। वापस जब घर पे लौटा तो घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था और रात का खाना खाकर जब वो सोने गया तो बोतलों के टकराने की आवाजें आई और जब वो बिस्तर से उठा तो बिस्तर के नीचे से 2 बोतलें लुढ़कती हुई आई और उसके पैरों से टकराई। किशोर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा और थोड़ी दूर से ही डरते डरते झुक के बिस्तर के नीचे उसने देखा तो एक बच्चा बिस्तर के नीचे झुक कर बैठा था। किशोर के दिमाग का पारा तुरंत चढ़ गया। उसने चिल्ला के कहा, कौन है तू? हाँ? और अंदर कैसे आया? चल बाहर निकल। नींद दुश्वार कर दी है मेरी शैतान की औलाद। निकल, आज तेरी हड्डियां तोड़ता हूं। उस छोटे से 4-5 साल के बच्चे को बहुत ही बेरहमी से खींचकर किशोर ने उसे बाहर निकाला। उससे सवाल पे सवाल पूछता गया किशोर, लेकिन वो बच्चा एक लफ्ज नहीं बोला। बस बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा किशोर को। ऐसी चुप्पी देखकर किशोर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। देखने में बच्चा किसी अच्छे खानदान और अच्छे घर का लग रहा था। क्या पता कोई आ जाए और अगवा करने का इल्जाम लगा दे, इसलिए उसे खींचकर घर के बाहर निकाल दिया किशोर ने। बच्चे को जब बाहर निकाला तो देखा बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन किशोर खुद को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकता था। इसलिए उसने उस बच्चे को उस बारिश में घर से बाहर निकाला और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे को बंद करने के बाद बच्चा लगातार उस दरवाजे को खटखटाता रहा। कुछ देर तक तो किशोर झेल गया, लेकिन फिर सोचा बच्चा ही तो है। उठ के दरवाजा खोला तो भी वो गुस्से में ही था। लेकिन उसका गुस्सा उड़ चुका था, क्योंकि जब उसने दरवाजे को खोला तो सामने वो बच्चा नहीं, बस एक खिलौना पड़ा था। दरवाजे को बंद करते करते
अपने आप से ही किशोर ने कहा, पीना कम करना पड़ेगा। क्या क्या सोचने और दिखने लगा है मुझे। दरवाजे को बंद करके किशोर वापस लेट गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। लेकिन सोना उसकी किस्मत में शायद आज नहीं था। एक बार फिर उसकी नींद टूटी, एक और आवाज से। आंख खोली तो पाया कि वो खिलौना अपने आप चल रहा था। किशोर ने उस खिलौने को बंद किया और बिस्तर पर आकर जैसे ही लेटा था कि एक बार फिर किशोर ने उठकर खिलौने को उठाया और सामने टेबल पे रखा और उसके सामने चेयर रख के बैठ गया और मानो जैसे वो उस खिलौने से बात करते हुए कह रहा था, मैं भी देखूं कैसे चलता है ये खिलौना। कुछ देर में बैठे बैठे कुर्सी पे ही किशोर की आंख लगी कि ठीक उसी वक्त किशोर झटके से उठा और देखा खिलौना वैसे का वैसे ही रखा था। किशोर की आंखें कुछ देर के लिए खुली, लेकिन एक बार फिर जैसे ही उसकी आंख लगी तो वापस रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। किशोर का रद्दी, कबाड़ी, इन सारी चीजों को खरीदने का काम था। एक दिन वो जल्दी काम खत्म करके सोने गया तो कोई उसके कानों में जैसे कुछ बोल रहा था और जब उठकर चाचा की दुकान पे चाय पीने गया तो चाचा ने बताया कि उसकी गर्दन पर खरोंच के निशान हैं। उसके बाद घर में बिस्तर के नीचे छुप के बैठा हुआ एक बच्चा उसे मिला और साथ ही मिला एक खिलौना जो जैसे ही किशोर सोने जाता अपने आप आवाज करने लगता और जब जागता तब उसकी आवाज बंद हो जाती। उस रात बहुत मशक्कत के बाद किशोर की आंख लगी थी। सुबह चिड़ियों के चहचहाने और सड़क के शोर से उसकी आंख खुली तो देखा वो बच्चा उसके बगल में लेटा सो रहा था। किशोर उसे देखते ही तिलमिला गया और बेतहाशा चिल्लाने लगा, तू है कौन बे? कहां से आ गया तू? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? चाहता क्या तू बच्चा की? हाँ? ऐसी जोर की चीख पुकार सुन के आसपास के कुछ लोग आ गए और इधर उधर झांकने लगे। किशोर उन्हें देखते ही कहने लगा, ये लड़का कौन है? तुम्हें से कोई जानता है क्या इसे? पता नहीं कहां से ये मनहूस कल से मेरे पीछे पड़ गया है। सबने अगल बगल एक बार फिर झांका और उनमें से एक ने कहा, किशोर भाई, तुमसे 50 बार कहा है थोड़ा कम पिया करो। लीवर तो लीवर, दिमाग भी खराब हो गया है तुम्हारा। एक कमरे का घर है और उसमें खुद अकेले, पागल हो जाओगे ऐसे। घर में कोई नहीं है भैया तुम्हारे अलावा। किशोर का सर जैसे अचानक ही भारी सा लगने लगा उसे। तबीयत इतनी खराब लग रही थी कि वो आज घर से बाहर ही नहीं निकला। कुछ देर तो लेटा, लेकिन फिर पता नहीं अचानक उसे क्या सूझा कि उसने उस खिलौने को उठाया और चुपचाप दरवाजे को बंद करके मुस्कुराता हुआ बिस्तर के नीचे लेटा और कहा, अब मेरी बारी है, आजा खेलते हैं। किशोर ने ये कहा ही था
कि एकदम से उसी वक्त जैसे बिस्तर के ऊपर कुछ बहुत भारी सा बहुत जोर से गिरा। अचानक से उठने गया तो किशोर का सर पलंग से टकराया। किशोर ने पलंग के नीचे से निकल के देखा तो वो बच्चा बिस्तर के ऊपर बैठा था। किशोर अब हार मान चुका था। उस छोटे बच्चे के सामने ही खुद बच्चे की तरह हाथ जोड़ के आंखें बंद करके रोने लग गया और अपने जान की भीख मांगने लगा। और जब अचानक आंख खुली तो देखा बिस्तर पे वो बच्चा नहीं, बस वो खिलौना रखा पड़ा था। किशोर ने डरते डरते खिलौने को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। उस खिलौने को देखते देखते ही उसे याद आया कि आज से 3 दिन पहले जब वो कबाड़ खरीदने निकला था तो एक बिल्डिंग में एक औरत ने रद्दी बेचने को उसे आवाज लगाई थी। रद्दी खरीदकर जब वो बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था तो एक बंद दरवाजे के बाहर एक खिलौना पड़ा हुआ था। वहां अगल बगल कोई नहीं था तो किशोर ने उसे उठा के रख लिया था। जहां से उसने इस खिलौने को उठाया था वो पता किशोर को याद था, इसलिए तुरंत खिलौने को लेकर वो उस बिल्डिंग की ओर दौड़ा। ज्यादा दूर नहीं, करीबन 30 मिनट में ही वो वहां पहुंच गया। उस घर के सामने पहले तो उसने दरवाजे को खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो चिल्ला चिल्लाकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद दरवाजा नहीं खुला। कोई है? अरे कोई है? अरे कौन है इस घर में? कोई है क्या यहां? किशोर वापस आने को पलटा तो घर के अंदर से डोरबेल बजने की आवाज आई। पलट के देखा तो वहां डोरबेल का कोई स्विच नहीं था और घर के डोरबेल की जगह सिर्फ तार ही लटके हुए थे। किशोर ने हाथ बढ़ा के उस बंद दरवाजे को दोबारा से खोलना चाहा तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। किशोर का कबाड़ और रद्दी खरीदने का काम था। उसने किसी घर से कोई खिलौना जो वहां यूं ही बाहर पड़ा था उसे उठाकर अपने बोरे में रख लिया था और उसके बाद से उसे एक लड़का अपने घर में बार बार दिखाई दे रहा था और साथ ही दिखाई दे रहा था ये खिलौना। किशोर को जब याद आया तो वो उस घर तक वापस गया। वहां कोई डोरबेल नहीं थी। उसने दरवाजे को बार बार खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। लेकिन पलटकर जब वो वापस जाने को हुआ तो घर के अंदर से डोरबेल के बजने की आवाज आई और जब उसने दरवाजे को वापस से पकड़ा तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। घर के अंदर घुसकर किशोर ने शायद 2-3 कदम ही आगे रखे होंगे कि एक बेहद सड़ी सी बदबू से उसे अपनी नाक बंद करनी पड़ी, जैसे मानो किसी सड़ी हुई लाश की बदबू हो। ये इधर उधर आवाज देता हुआ किशोर आगे बढ़ा। पूरा का पूरा घर खाली पड़ा था।
उथल पुथल, टूटा फूटा सामान पड़ा था। अंदर के कमरे में जैसे ही घुसा तो बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तोड़ के बाहर निकलने के चक्कर में सामने लकड़ी की अलमारी से टकराया, जिसे दीमकों ने कुतर के पूरी तरह से खोखला कर दिया था। टक्कर से जैसे चूरा बन के लकड़ी ढह गई। उस अलमारी के अंदर एक साड़ी में लिपटी हुई लाश थी, पूरी तरह से सड़ी हुई और गली हुई सी। किशोर की रगों में दौड़ता हुआ खून बर्फ सा सूख गया था। वहां से पीछे पलट के देखता हुआ भागा तो एक बक्से से टकराया। वो बक्सा भी लकड़ी का ही बना हुआ था और उसे भी दीमक ने इस कदर खा रखा था कि टकराते के साथ ही वो बक्सा बिखर गया। और जब बिखरा तो उसके अंदर से एक गली हुई लाश और निकली। किशोर एक पल को भी वहां और रुकता तो शायद वहां से जिंदा नहीं बच पाता। वो वहां से जितनी तेजी से हो सके दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजे के पास खुद ही रुक गया। दरवाजे के ठीक सामने उसे वो बच्चा उसी खिलौने से खेलता हुआ दिखाई दिया, जो किशोर को देखते के साथ ही खेलते खेलते अचानक रुक गया। वो दरवाजे के ठीक सामने बैठा था और उसकी नजर किशोर की तरफ घूमी। किशोर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खोली तो सामने पुलिस वाले थे। आगे तहकीकात में पता चला कि यहां रहने वाले परिवार के आदमी ने अपनी बीवी और बच्चे को मार के खुदकुशी कर ली थी। वो खिलौना शायद उसी बच्चे का था जो किशोर वहां से उठा कर ले गया था। किस लावारिस चीज का कौन सा वारिस कब अपना हक मांगने आ जाए पता नहीं चलता। उस दिन के बाद से किशोर ने उस तरफ जाना ही छोड़ दिया और कभी भी रास्ते या किसी घर के सामने पड़ी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।